जय हिंद दोस्तों। क्रिकेट के सबसे बड़े दुश्मन भारत और पाकिस्तान, जिनका मुकाबला 2011 के वर्ल्ड कप में हुआ था। दोनों टीमों के बीच हुई टक्कर में भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर फेंक दिया था, जिसके बाद भारत फाइनल में पहुंचकर श्रीलंका को हराकर 2011 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। वर्ल्ड कप 2011 का सेमीफाइनल 30 मार्च को मोहाली में खेला गया। दोनों टीमें खतरनाक प्लेयरों से भरी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान को रगड़कर भारत फाइनल में अपनी जगह पक्की करी थी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग और सचिन। सहवाग ने पहले ओवर में उमर गुल को चौका जड़कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे, लेकिन सहवाग ने तीसरे ओवर में उमर गुल को रिमांड पर लिया और ठोक दिए एक ही ओवर में लगातार 5 चौके। यह देखकर पाकिस्तान एकदम हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा, सहवाग ऐसे कैसे मार सकता है। चौथे ओवर में सहवाग ने अब्दुल रज्जाक को भी नहीं छोड़ा और ठोक डाले 2 चौके। सहवाग मानो उमर गुल के पीछे पड़ गए हों। सहवाग ने 5वें ओवर में भी उमर गुल को 2 चौके जड़ दिए। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 47 रन था। सहवाग 38 वहीं सचिन 8 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन छठे ओवर में भारत को एक बड़ा झटका लगता है। खतरनाक बैटिंग कर रहे सहवाग वहाब रियाज की बॉल पर LPW आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पर गौतम गंभीर आते हैं। गंभीर ने अपना खाता खोला। सहवाग के आउट होने के बाद अब सचिन ने कमान संभाली और 8वें ओवर में वहाब रियाज को 2 चौके जड़ दिए। भारत को पहला झटका लग चुका था। अब जरूरत थी एक पार्टनरशिप की। सचिन और गंभीर शानदार तरीके से बैटिंग कर रहे थे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 73 पर 1 था। आज किस्मत भी सचिन का साथ दे रही थी। अफरीदी ने सचिन का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। गंभीर ने भी अपने हाथ खोले और कुछ बड़े शॉट लगाए। भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया था। सचिन और गंभीर दोनों सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन गंभीर ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाते। 19वें ओवर में गौतम गंभीर हफीज की बॉल पर स्टंपिंग आउट हो जाते हैं। गंभीर ने 32 गेंद खेलकर 27 रन बनाए थे। अब बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली। एक तरफ से भारत के विकेट का पतन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर एक छोर पर डटे हुए थे, लेकिन 19वें ओवर में पाकिस्तान एक गलती कर देता है। सचिन का एक और आसान सा कैच छोड़ देता है। पाकिस्तान ने इस कैच को छोड़कर अपने हाथों से अपनी हार निश्चित कर डाली थी। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 119 पर 2 था। सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के हर बॉलर को धो रहे थे। 22वें ओवर में 2 कैच छोड़ने वाले शाहिद अफरीदी को 2 चौके जड़ दिए और 50 अपनी पूरी करी। एक बड़े मुकाबले में सचिन ने भारत की एक जीत की नींव बना दी थी। भारत एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, जिसके दबाव में आकर कोहली अपना विकेट खो देती हैं। कोहली ने 21 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शानदार तरीके से बैटिंग कर रही भारतीय बल्लेबाजी अचानक डगमगा जाती है। विराट कोहली के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान में आते हैं और युवराज सिंह पहली बॉल पर वहाब रियाज की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। वहाब रियाज ने लगातार 2 विकेट लेकर भारत को बैक फुट में धकेल दिया। वहाब रियाज की हैट्रिक बॉल थी, लेकिन अब मैदान में आ चुके थे महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत करी। धोनी प्रेशर में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले ओवर में धोनी ने फिर एक चौका जड़ दिया। सचिन और धोनी पारी को संभालते हैं। 30 ओवर के बाद भारत का स्कोर 168 पर 4 था। सचिन 74 रन, वहीं धोनी 11 रन बनाकर खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। दोनों सिंगल डबल के साथ भारत का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा रहे थे। पाकिस्तानी बॉलर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में सचिन और धोनी समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे थे। इस मैच में सचिन तेंदुलकर को कई जीवन दान मिले, लेकिन अंत में शाहिद अजमल की बॉल पर सचिन तेंदुलकर 85 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने सेमीफाइनल में 85 रन की एक बड़ी पारी खेली थी। भारत 40 ओवर के बाद 200 पर 5 था। धोनी वाइस वहीं रैना 8 रन बनाकर खेल रहे थे। अब मैच के आखिरी 10 ओवर बचे थे और भारत को चाहिए था एक बड़ा टोटल, ताकि पाकिस्तान जैसी टीम को हराकर फाइनल का टिकट कटा सके। लेकिन सचिन के अलावा कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलरों के सामने टिक नहीं पा रहा था। धोनी भी 42वें ओवर में वहाब रियाज का शिकार हो जाते हैं। भारत के विकेटों का पतन हो रहा था। इसके बाद भारत के विकेट जल्दी गिरने लगते हैं। ऐसे में रैना ने टीम की कमान संभाली और आखिरी ओवरों में पाकिस्तान बॉलरों की पिटाई शुरू कर दी। रैना ने तेजी के साथ रन बटोरे और भारत का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। रैना ने 36 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके कारण भारत 50 ओवर के बाद 9 विकेट खोकर 260 रन बना देता है। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। ये रहा पाकिस्तानी बॉलरों का स्कोर कार्ड। पाकिस्तान के सामने भारत ने जीतने के लिए 261 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे बनाना आसान नहीं था। पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों ने कुछ रन बनाए। मिसबाह-उल हक ने शतक जड़ा, बाकी कोई भी बल्लेबाज ज्यादा बड़ी पारी खेल नहीं पाया, जिसके कारण पाकिस्तान 231 रनों पर ऑल आउट हो जाता है। भारत के 5 गेंदबाज जहीर खान, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल और हरभजन और युवराज सिंह ने 2-2 विकेट झटके, जिसके कारण पाकिस्तान को हार के साथ वर्ल्ड कप से बाहर निकाल के फेंक दिया और जा पहुंचा फाइनल में। भारत फाइनल में श्रीलंका से भिड़ा और श्रीलंका को हराकर 2011 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया और दर्ज करी एक ऐतिहासिक जीत। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।